हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स जो इंट्रोड्यूस होता है अच्छी तरीके से वो होता है क्लास 9th में, तो 9th वालों के लिए भी है। और 9th के बेस पे जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं 10th के बेस पे अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस हो, LLB, BBA, BCom का एंट्रेंस हो, या मास्टर्स लेवल में MBA का एंट्रेंस हो, या फिर अगर आपकी जॉब्स की बात करें हम तो 10th लेवल पे जो आपके कांस्टेबल्स वगैरह की होती हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ भी नंबर सिस्टम आता है वहाँ वहाँ ये यूज़ होगा। तो आज की जो हम क्लास लेके चलेंगे वो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे कि आप बिल्कुल ज़ीरो से हम मान के चल रहे हैं और इसको इतनी डेप्थ में और डिटेल्स में लेके जाएंगे कि सब बच्चों के लिए बहुत काम की रहेगी। तो उम्मीद रहेगी कि इसी एक क्लास से आप ये वाला टॉपिक इरेशनल नंबर समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। और जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ये हैं, अगर हम बात करते हैं जो भी कि बिल्कुल बेसिक हैं आपके पास इरेशनल नंबर्स के, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बहुत डिटेल्स में। ये हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, आप सब बच्चे प्लीज़ ध्यान से देख सकते हैं, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसका हाई एंड एडवांस लेवल, तो फिर हम बात करेंगे हम इसकी। यहाँ प्लीज़ देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में रहते हैं। तो आज हम सीखेंगे, तो साथ रहिए, देखिए और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको फ़ायदा कितना हुआ। इस चैनल को मैथ्स ऑन टिप्स हम बात करते हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जब आप एक चीज़ करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। देखिए हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, असल में हम जो बात कर रहे हैं वो इरेशनल नंबर्स की कर रहे हैं। इरेशनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं या अपरिमेय संख्या जो हम कहते हैं, अभी हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बात करूं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, जहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा ये साइन अगर आ जाता है, ये वाला साइन, ठीक है, इसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वो अलग बात है कि इसके अंदर जो है हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर क्यूब ना हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर अगर ऐसे लिखा रहता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ से हम ले रहे हैं, ये हमारे पास है। इसको जो हम पढ़ते हैं बच्चे, वो हम कहते हैं nth रूट a। स्क्वायर रूट तो सिर्फ उसको कहते हैं जिसकी पावर 2 होती है, क्यूब रूट उसे कहते हैं जिसकी पावर 3 होती है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है कि वर्गमूल जिसे कहते हैं 2 पावर के साथ 2 घात हमारे पास जो होता है, घनमूल हम कहते हैं जिसकी 3 होती है। तो nth रूट यहाँ पे n होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास n है, ये हमारे पास अगर मैं आपसे कहूँ ये हमारा होता है जिसे मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर कह सकता हूँ, ठीक है। और नेचुरल नंबर में भी ये हमारा जो n होता है वो हमेशा मोर देन इक्वल्स टू 2 होता है। 1 की भी हम बात नहीं करते भाई, 1 रूट से हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। आपने क्योंकि मालूम होगा जब ये nth रूट होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 अपॉन n, तो ये n यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब अगर n हमारा 1 होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो तो a हो जाएगा, तो रूट से मतलब। तो n हमारा जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, a हमारा जो होगा वो हमारे पास रैशनल नंबर आप कह सकते हो, ये हमारे पास होगा। नॉर्मली तो जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का ही हम रूट लेते हैं, तो ये हमारे पास है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कंडीशन होती है कि होता क्या है, ये जो a नंबर है आपके पास वो किसी और नंबर की, जो मैंने आपसे कहा ना कि अंदर आपके पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर या क्यूब नहीं होना चाहिए, फिर वो आपका इरेशनल नंबर नहीं हो। a जो है किसी और नंबर b की, ध्यान से देख लीजिए, n पावर के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a किसी और नंबर्स की n पावर के इक्वल है तो उस केस में ये रूट खत्म हो जाएगा, उस केस में ये जो नंबर होगा ये आपका इरेशनल नहीं रहेगा, फिर ये रैशनल हो जाएगा। कैसे, मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे अगर मैं ये कहूं कि सपोज करो हमारे पास बच्चे ये दिया हुआ है
और यहाँ दिया है 4। अब यहाँ भी ध्यान रखिए, अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ 2 है, क्योंकि हमारी जो कहानी है वो 2 से ही स्टार्ट होती है। अब आप क्या कह रहे हो, जो 4 है आपके पास, ये हो क्या जाता है, किसी और नंबर 2 की पावर 2 के इक्वल हो जाता है, और बाहर भी आपके पास 2 है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये जो 2 होता है, ये जो रूट होता है, ये अपोन में आ जाएगा, 2 की पावर 2 ये, और इसकी पावर हो जाएगी हाफ। तो यहां आपके पास क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल ही कर देते हैं, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा सर, 2 आएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं कि यहां पे सर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 है सपोज करो, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर 625, तो उस केस में भी ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, उस केस में भी इसे सर्ड्स कहते हैं, सर्ड नहीं होगा। तो आपके पास क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 5 की पावर 5 25 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4। तो अगेन पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 5 की पावर 4 टू दी पावर 1/4, तो सर ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है हमारा 5 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सर्ड्स होने के लिए कंडीशन होती है कि जो अंदर वाला नंबर है वो किसी भी पावर के इक्वल ना हो। कभी कभी कंडीशंस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर हम आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन शुरू होते हैं, या हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि बच्चे हमारे पास क्या होता है, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास है, एक नंबर लिखा हुआ है, सपोज करिए √8, ये बस √8, ठीक है। तो √8 को आप, ये तो हम कहते हैं प्योर सर्ड्स, प्योर इरेशनल नंबर, प्योर सर्ड्स। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं, आप सब बच्चों ने किया होगा कि आप 8 को लिख सकते हो 4 × 2। यहां आपके पास है रूट, आपको मालूम है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, इसका वर्गमूल जैसे आप कह लीजिए बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2√2, दैट इज। तो ये हमारे पास है मिक्स्ड सर्ड। तो एक हमारे पास हुआ प्योर सर्ड और एक हमारे पास है मिक्स्ड सर्ड। ये हमारे पास सॉल्यूशन में काम आएगा, ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, आप मुझे ये बता दीजिए, ये है हमारे पास, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, √2। चलिए हम लिख भी देते हैं, आपके पास क्या हो सकता है, प्लीज देख लीजिए। ये हमारे पास है, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया था। ये हमारे पास है, सपोज करो यहां लिखा हुआ है 2 और यहां लिखा हुआ है 3, तो इसे आप कहोगे √3। ये हमारे पास है √2 और ये हमारे पास है 4th√3 या 4th√5, ये हम कर लेते हैं। तो ये आपके पास है। आपसे क्या कहता है, ये मैंने अलग अलग लिख के दिखाया कि हमारे पास स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4th रूट भी हो सकता है। इसको आप कहेंगे 3 की पावर हाफ, इसको आप कहेंगे 2 की पावर 1/3, इसको आप कहेंगे 5 टू दी पावर 1/4। यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। इनमें से मतलब कहने का मतलब यह है कि आप बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा। यहां पहला क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपसे क्या कह रहा है, जब इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। सर इसमें हमारे पास सीधी सीधी सी बात यह है, या तो अंदर वाली टर्म सेम होनी चाहिए। अगर अंदर 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो जिसकी पावर रूट बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। या फिर आपके पास जो इंडेक्स है, ये जो रूट्स होते हैं ये सेम होने चाहिए। तो यही हम आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये जो 2 है, ये जो हमारे पास 3 है और ये जो हमारे पास 4 है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 आप एलसीएम लेंगे, ध्यान रखिए 2 तो इसका फैक्टर है, तो इन दोनों का एलसीएम 4 होगा। ये भी थोड़ा सा सीख लीजिए। तो 4 तो हो गया, 3 और 4 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, अलग अलग हैं। तो जब दो अलग अलग नंबर्स होते हैं, अगर उनका आपको एचसीएफ लेना है तो 1 होता है,
और एलसीएम लेना है तो मल्टीप्लाई, तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो इन तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। अगर इन तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा तो इसको भी 12 करना है, इसको भी 12 करना है, इसको भी 12 करना है। इसको 12 करने का मतलब ये, ध्यान से देख लीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पावर बाहर ले रहे हैं तो अंदर भी पावर 6 करेंगे, क्योंकि आपको पता है पावर एक ये वाली ऊपर आ रही है और ये वाली अपॉन में आ रही है, तो पावर कैंसिल हो जाती है, तो इनसे फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर तो वही रह गया √3। तो अब हमारे पास ये है, इसको हमें 12 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर हम 4 से, इसको भी 12 करना है, तो इसको यहाँ पे भी अगर 4 किया है तो यहाँ भी 4 करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ भी पावर 3 कर दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हो क्या जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा 12th रूट, लेकिन 3 की पावर 6, अगर आप 3 की पावर 6 करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81, 9 जा 729, ये आपके पास 12 हो गया 12th रूट, तो 2 की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये आपके पास 12, तो ये आपके पास हो गया 125। तो पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही है कि अगर आपके पास इरेशनल नंबर्स को, सर्ड्स को कंपेयर कराए, आपसे कहे स्मॉलेस्ट बताओ, आपसे कहे लार्जेस्ट बताओ, तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है 729, रूट इंडेक्स तो सेम आ गए, रूट तो सेम आ गए, तो जो बड़ी वैल्यू है उसी को आप बढ़ाएंगे, तो 729 इज द लार्जेस्ट, देन 125, देन 16। तो अगर आपसे पूछा 729 किससे आया था, ये हमारे पास आया था √3, तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा हमारे पास ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा। तो अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें, यहाँ आप शो करना चाहें कि कौन सबसे छोटा है, तो √2 स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ा जो है दैट इज 4th √5, और सबसे बड़ा जो है दैट इज √3। तो पहला तो सर ये है हमारे पास। इसी से हमारे पास क्या आएगा सर, इसी से हमारे पास ये आएगा कि भाई अगर आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या दो नंबर्स को डिवाइड करना है और उनके रूट अलग अलग हैं, तो वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तभी हो सकता है जब उनके इंडेक्स सेम कर दें। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा हमारे पास क्या है सर, हमारे पास ये मैंने आपसे कहा, ये आपके पास है √3 और ये आपके पास है √4। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो आपके पास यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा इंडेक्स आपका 2 है, तो पहले इनके इंडेक्स को सेम करिए। इंडेक्स सेम कैसे करेंगे, अगेन ये 2 है, ये 3 है, एलसीएम 6 है, इसको भी 6 करना है, इसको भी 6 करना है। मैं फिर कर दे रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर अगर यहाँ 3 ली है तो यहाँ भी 3 आएगी, पावर अगर यहाँ 2 लिया है तो यहाँ भी 2 आएगा। अब इसका भी इंडेक्स 6 है, इसका भी इंडेक्स 6 है, तो आप इन सबको 6 इंडेक्स में ले सकते हैं। और यहाँ क्या हो गया, 3 की पावर 3 दैट इज 27 इंटू 4 की पावर 2 दैट इज 16। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये डिवीजन में होता तब भी सेम केस रहता। आपके पास क्या है, ये सर √3 है और सर ये हमारे पास √4 है। अगेन वही हमने सेम किया, इनको 6 किया, तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ 2 है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी पावर 3 तो यहाँ भी 3 करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 करिए, दोनों 6 इंडेक्स में आ गया, तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया, 3 की पावर 3 27 और ये हमारे पास क्या हो गया 60। तो सर एक क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि अगर आपको इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो आप लोगों ने, अच्छा वो यूज़ भी सब जगह होता है, वो आपने किया होगा रैशनलाइजेशन। हमारे पास क्या होता है बच्चे, सिंप्लीफिकेशन पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, सपोज करो, आपसे क्या कहता है, इसको हम यूज़ भी करते हैं, आपसे कहता है इसे रैशनलाइज करिए, सिंप्लीफाई करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस देगा, अभी हम करेंगे, सबसे ज़्यादा इसी पे होते हैं। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, अगर हमारे पास डेनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अभी जो हमने मिक्सड किया था 1/√8 को
4 2 जा 8 लिखा था, 4 का रूट बाहर आ गया था 2, तो हम 2√2 कर सकते हैं, 2√2। अब ये जो हमारे पास नंबर होता है, ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये आप सब बच्चों को पता है। तो हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से हम डिवाइड करेंगे। ये हमने किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया √2 और नीचे हमारे पास आ गया 2। ये बस इसी में हमारे पास क्या होता है, आप सब लोगों ने किया है कि नहीं सर, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 1/3 प्लस √2। अब हम क्या करते हैं कि जो हमें नीचे दिया होता है उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट कहते हैं अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं तो अगर प्लस दिया है तो उसका अपोजिट साइन माइनस, और अगर माइनस दिया है तो उसका अपोजिट साइन प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, उससे नीचे वाली टर्म क्या होगी, रैशनलाइज हो जाएगी। मतलब अगर हम इसी में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डायरेक्ट, 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करें और 3 माइनस √2 से डिवाइड करें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी कर रहे हैं, तो ऊपर तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ जाएगा 3 माइनस √2। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा। आपको पता है ये फॉर्मूला हो रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। थोड़ा सा फॉर्मूला याद करते रहा कीजिए, बहुत यूज़ होते हैं, तो आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2 इज 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस √2 अपॉन 7। कभी कभी एक क्वेश्चन इस पे अभी बना देते हैं, इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ज़रूरत रहेगी, 3/7 माइनस √2/7। देखिए अगर यही क्वेश्चन, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, आपको ऐसे लिख देता कि सर ये जो हमारा 1/3 प्लस √2 है, ये a प्लस बी √2 के इक्वल है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है 1/3 प्लस √2, इतना सा क्वेश्चन, ये किसके इक्वल दिया है, a प्लस बी √2 के। तो आपसे कह रहा है a की वैल्यू फाइंड करिए, आपसे क्या कह रहा है, b की वैल्यू फाइंड करिए। तो जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आया है, तो जो टर्म √2 के साथ है, √2 के साथ, वो हमारा कहलाएगा b, और जो विदाउट √2 है, कांस्टेंट आ रहा है, वो कहलाएगा a। तो आपके पास ये जो आया है, ये आपके पास हो गया a, और ये √2 के साथ 1/7 आ रहा है विद साइन, 1/7 विद साइन, तो ये आपका हो गया b। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई a हमारे पास है 3/7 और b हमारे पास है -1/7। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं। अब इस पे हम छोटे छोटे से क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास कितना हमें समझ में आया है। पहले छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, बिल्कुल बेसिक। चलिए इसी को ले लेते हैं पहले, छोटा सा क्वेश्चन। किसको लें, चलो प्रैक्टिस के लिए इसी को ले लेते हैं। प्लीज यहां देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया है विच इज ग्रेटर, आपको दिया है √3 एंड 4√7। बिल्कुल सिंपल, एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास बच्चे √3 है और ये 4√7 है। थोड़ा सा साथ बने रहिए, जागते रहिए, तो उम्मीद ये है कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। हमने आपसे क्या कहा है कि यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये 2 है, ठीक है। अगर ये 2 है और ये 4 है, तो मुझे इसका एलसीएम लेना है, दोनों को सेम करना है। तो दोनों का एलसीएम आएगा, क्योंकि 2 इसके अंदर पहले से है, तो अगर ऐसे नंबर्स हो जो कॉमन पार्ट हो तो बड़ा वाला ही एलसीएम होता है। 4 होगा तो हमें इन दोनों को 4 करना है। तो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको कुछ नहीं करना, तो सिर्फ इसको 4 करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर अगर 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अंदर भी उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी। तो हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखा, यहीं पे हम कर सकते थे कि भाई यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2 कर रहे हैं, सेम हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये वाला बड़ा है।
तो इस तरह से आप इतना टाइम लेंगे सिर्फ, लेकिन तब जब आपका कॉन्सेप्ट बेस बहुत बढ़िया से हो। तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 4th रूट 9 और ये हो गया बच्चे 4th रूट 7। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, ये हमारा बड़ा है। चलो जी और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और फिर एडवांस लेवल पे लेंगे। तो यही हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास क्या है, इसी में ही हमारे पास जो भी हमने किया था अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें भी आपके पास यही रहेगा कि आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यस अब ये हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई वाले एंड डिवाइड वाले। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं, फिर हम सिंप्लीफाई वाले लेते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके साथ करते रहेंगे हर लेवल के। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास, तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई हमारे पास है 2 क्यूब रूट 4 इंटू 3 क्यूब रूट 16। अब इस वाले क्वेश्चन में तो सीधा सीधा सा क्या हो रहा है, ये भी क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट है। तो अब आपके पास ये तो सेम है, तो ये जो नंबर्स हैं बाहर इनको तो सेम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6। और ये हमारे पास हो गया बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ क्यूब रूट, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 16, इनका हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। 16 4 जा होता है 64, तो आपके पास क्या आएगा 6, और मैं आपसे कह रहा हूँ 64 होगा। तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, 64 आपको बताओ क्यूब रूट 3 आ जाता है ना, 4 आ जाता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, 64 का मतलब है सर 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी कि 4 का क्यूब, और इस क्यूब रूट का मतलब है 1/3। अगर आपको पावर नहीं से 64 का क्यूब रूट तो सीधा सा भी निकाल सकते हो, 4 होता है, नहीं तो ये ऐसे होगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24। तो ये तो हमारे पास वो क्वेश्चन था जिसमें आपके पास इंडेक्स सेम है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमारा इंडेक्स डिफरेंट होता है। चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं, इस बच्चों को डर लगता है कि सर ये MN वाले कैसे होते हैं, फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन लेंगे। ये हमारे पास है एक बेसिक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है जी। ये आपके पास है, आपसे क्या कह रहा है कि m स्क्वायर n स्क्वायर रूट m स्क्वायर n स्क्वायर टू 6th रूट एंड m स्क्वायर n स्क्वायर क्यूब रूट की वैल्यू बताओ। ये हमारे पास है। अब आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि भाई हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 3 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ आ रही है बस क्यूब रूट की, ये तो अपन 6 है। तो हम सबको सेम कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम यहीं पे लिख लें जिससे कि टाइम बचे। हमारे पास ये 6 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। मैं आपसे कह रहा हूँ एलसीएम 6 ही आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो। ये 6 से कुछ नहीं करना, ये 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, प्लीज़ ध्यान से देख लो, हमारे पास बाहर सीधा सीधा सा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे एक ही रूट में चले जाएंगे। ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पावर आपके पास हो गई 6, m की पावर 6, 2 3 जा 6, यहाँ m की पावर 2 है। आपको ये भी पता होगा मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, तो 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 8 + 4 12। अगर मैं डायरेक्ट ये लिख दूं कि m की पावर 12 हो गई, ठीक है। फिर आपके पास n की पावर 2 3 जा 6 + 2 8 + 4 12, तो n की पावर भी 12 हो गई।
ये बस हो गया। अब हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये जो रूट होता है ये अपॉन में आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जितना आप टाइम बचा लेंगे, तो अगर ये रूट अपॉन में आता है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पावर दोनों की कॉमन है तो ये भी बाहर चला जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ mn⁻12, क्योंकि दोनों की पावर सेम है और ये अपॉन में जाता ऐसे, तो हम शॉर्ट में करना सीख रहे हैं जिससे कि कंपटीशन में कम से कम टाइम लगे। 1/6, तो ये 12 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 6 से कितना होगा 2, तो क्या आएगा m²n², वो मैं यहाँ कर रहा था। तो 6 से ये कितना आया बच्चे 2, 6 से ये कितना आया बच्चे 2, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ रहा है m²n²। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, ये तो सब ऐसे ही है, ये दिया हुआ, चलिए ये आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए, ये तो हर उसमें रहते हैं। जैसा आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कह लीजिए, दो कह लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखिए बच्चे, ये दो पार्ट हैं आपके पास, प्लीज़ ध्यान से देखिए, खूब आ जाता है, तो हर लेवल के क्वेश्चंस में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है। आपसे कह रहा है क्यूब रूट 2x - 1 -3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना, बिल्कुल डरना तो है ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन से। आपको क्या करना है, इस पहले तो -3 को इधर ले जाओ, तो -3 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ये जो रूट है क्यूब रूट, वो सिर्फ 3 से अलग है, इस पे है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम लूँ। ट्रिक्स तो मैं नहीं बताता हूँ कि मैं कितनी ट्रिक्स बताएं आप लोगों को, अच्छा होता है जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसी पे आप करें, लेकिन हाँ अपनी स्पीड बढ़ाएं, कैलकुलेशन बढ़ाएं, वो ज़्यादा अच्छा। तो बिल्कुल बेसिक सीधा सीधा सा रहेगा, ज़्यादा चीज़ें आपको मगज़ पे याद नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम चल जाए। ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, एक्स निकालना है, तो एक्स इस रूट से बाहर आएगा तब बात बनेगी। तो होता क्या है, इधर क्यूब रूट है यानी कि 1/3, तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो यहीं पे कर देते हैं। इसका भी हमने क्यूब कर दिया और इसका भी हमने क्यूब कर दिया, तो सर इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2x - 1, और ये हो जाएगा सर 3 की पावर 3 27, ये 27 होगा, 1 इधर आ जाएगा तो 28 हो जाएगा, तो 2x = 28। ठीक है भाई, 2 से डिवाइड कर दो तो x = 40। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास खूब आता है। चलो जी, एक क्वेश्चन और देखो, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप थक जाते हैं तो आप तो वीडियो है आपके पास, उसे बंद करिए थोड़ी देर के लिए, पॉज करिए, बाद में देख लीजिए, और अगर मज़ा आ रहा है तो करते रहिए। गुड, चलिए, हमारा जो ये टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ये वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो पूरी की पूरी शीट आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है सर, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये हमारे पास रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं, कभी अक्सर सिंप्लीफिकेशन के लिए आ जाता है, तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में जो मैंने आपसे कहा था हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, अक्सर डिप्लोमा में MBA में पूछ लिया जाता है, देखते हैं अभी आपसे वो भी। ये हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, तो होता क्या है, जो हमारे पास नीचे डेनोमिनेटर दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ है 4 - √5, तो आप इसको 4 + √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। यहाँ है 4 + √5, तो इसे 4 माइनस से करोगे। तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कर दीजिए। तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनका एलसीएम आ जाता है। तो एक लाइन तो लिख ही देते हैं कम से कम आपको समझाने के लिए,
कि हमारे पास क्या आएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। तो लिख देते हैं एक लाइन, अदरवाइज तो हम सीधा स्क्वायर ही लिख सकते थे। तो 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, बीच में आ रहा है प्लस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5। क्या आएगा, तो अब आपके पास क्या है, सीधा सीधा सा a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, नीचे a माइनस बी a प्लस बी करना है। ठीक है, अगर आपके पास प्लस है, मैं वैसे भी आपको बता दूं, अगर आपके पास प्लस है तो 2ab जो यहां से आएगा, 2ab जो यहां से आएगा वो कट जाएगा, और अगर आपके पास माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab प्लस हो जाएगा। अगर शॉर्ट में मैं बात करूं, यहां से मिलेगा 4 का स्क्वायर 16, यहां से मिलेगा रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 16 प्लस 5 21, यहां से भी 2ab इसका प्लस में आएगा, इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 16 प्लस 5 21, 21 42, तो ऊपर से मिल रहा है 42, नीचे आ रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 5 इज 11, तो आपके पास क्या आ रहा है 42/11, ये हमारे पास है, लेकिन हम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, 2 4 जा 8, रूट 5, बीच में आ रहा है प्लस, अगेन 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab यानी कि 8 रूट 5। हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास नीचे क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, तो 16 माइनस 5। मैंने आपसे कहा था 2ab कटेगा अगर बीच में प्लस होगा, ये वाला प्लस, और अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, तो ab कटता है। तो 16 प्लस 5 21, 21 42, ये हमारे पास आ गया, और नीचे हमारे पास क्या गया 16 माइनस 5 11। तो इस तरह से आपके पास रैशनलाइजेशन हो जाता है, लेकिन इस रैशनलाइजेशन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो देखते हैं। यस, देखिए सर ज़रा ध्यान से, वो थोड़ा सा लेवल अप होता है कि उसमें आप कितना समझ पाते हैं। हमारे पास क्या है सर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार दिया है डिप्लोमा में भी। थ्री टर्म्स वाले हैं, थ्री टर्म्स वाले में होता क्या है, हम पेयर्स कर लेते हैं। ठीक है, हम दो को एक साथ ले लेते हैं। चलिए कर लेते हैं आपके लिए एक, ये भी आपके पास ये दिया हुआ है, ये हमारे पास है। तो आपके पास ये थ्री टर्म्स हैं, हम जो रैशनलाइज करते हैं वो टू टर्म्स को ले करते हैं और उसके अपोजिट साइन को। तो आप इसमें से किसी एक को अलग कर दो, अच्छा है लास्ट वाला ही कर दीजिए। मतलब आप इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि ये, इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि भाई हमारे पास ये दो टर्म अलग हैं और ये वन अलग है। तो अब आप ऐसे ही करिए कि √3 माइनस √2, इसको अलग ले लीजिए, और ये -1 था तो +1 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे भी √3 माइनस √2 +1, ये बस ऐसे। तो ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा √3 माइनस √2 +1। नीचे आपके पास क्या आएगा, अब हमने इसको a माना है -b, और इसको हमने a माना है +b, तो a² माइनस b², तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, और -b² -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है √3 माइनस √2 +1, और यहां आपके पास क्या आ रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, a² प्लस b -2ab -2√6, ये आपके पास है, और -1 का स्क्वायर -1। अब आपके पास क्या आएगा, 3 + 2 5 -1 4, तो
तो ये दोबारा से करना पड़ता है, 2 बार इसको अटेम्प्ट करते हैं। √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन आपके पास हो गया 5 माइनस 1 4। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैं यही लिख देता हूं 4 माइनस 2 √6, ये हमारे पास है। तो अगर आप चेक करेंगे यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा 2 माइनस √6। तो यहां आप ले लीजिए 2 कॉमन और आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √6। आप फिर रैशनलाइज करेंगे तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब 2 प्लस √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड। हमें सिर्फ डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है हमें उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है बहुत सिंपल कैलकुलेशन वाला दिया जाता है, बस ये देखा जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3 2 √3 हो जाएगा, √3 √6 √18 हो जाएगा। √18 को फिर सिंप्लीफाई करेंगे 9 2 जा 18 में, माइनस √2 2 माइनस 2 √2 हो जाएगा। तो ये हमने चेक करना होगा, ये होगा 3 √2, ये होगा 2 √2, ठीक है। फिर √2 को √6 से करेंगे माइनस √12 हो जाएगा, और 1 को करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और 1 से करेंगे तो प्लस का √6 आएगा। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो 4 माइनस 6 आपके पास -2 आएगा, -2 2 जा 4। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास है। अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है उसको आप देखिए और फिर हम अच्छे और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आता है, देखना है अगर यहां हमें मिल जाए तो वो बहुत पूछा जाता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, जैसा ये हमारे पास दिया हुआ है, x दिया हुआ है x² प्लस 1/x² दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन होता है। चलिए, जैसे हमारे पास ये है, चाहे x² वाला हो या x³ वाला हो, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिकली आपको x गिवन है 6 माइनस √35, निकालना है x² प्लस 1/x²। अगर आप यहां करेंगे कि x की वैल्यू 6 माइनस √35 यहां रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और 1/x² इसका स्क्वायर करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको ये पता है कि x² प्लस 1/x² कहाँ आता है, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए होता क्या है। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए सीधा सीधा सा, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं, अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि कहाँ आता, अगर नहीं आता। a² प्लस b² क्या होता है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बेसिकली तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है कि a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर नहीं याद है तो आप ये सोचो कि a² b² आता कहाँ है, तो वो आता है a प्लस b का होल स्क्वायर में। तो आप यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। अगर हमें ये निकालना है तो हमारे पास ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या है सर, अच्छी बात यह है कि x प्लस x 1/x तो कैंसिल हो जाए, -2 है, तो -2 तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो मुझे सिंपली x प्लस 1/x चाहिए। x मुझे दिया हुआ है, x मेरे पास कितना है 6 माइनस √35, तो असल में मुझे 1/x चाहिए। तो 1/x क्या होगा, 1/x क्या होगा सर जी, 1/6 माइनस √35 होगा। अब आप प्लीज ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है माइनस में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो 6 प्लस √35 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ भी 6 प्लस √35 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी।
तो ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर है 6 प्लस रूट 35, नीचे क्या है, नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस रूट 35 का स्क्वायर 35 हो जाएगा, तो 36 माइनस 35 1 आ जाएगा, तो नीचे तो कुछ रहा ही नहीं, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन रूट 35 है। मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस रूट 35 और प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस रूट 35, तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो 6 प्लस रूट 35 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, ये वाली वैल्यू। तो आपके पास क्या हो रहा है, रूट 35 से रूट 35 कैंसिल हो रहा है, 6 प्लस 6 हो रहा है 12, 12 का स्क्वायर हो रहा है 144 प्लस 2 146, ये हमारे पास। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक वो क्वेश्चन जो एक अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है, एग्जाम्स में बहुत पूछ लिया जाता है, डिप्लोमा में पूछा गया, एमबीए में पूछा गया, तो वो क्या क्वेश्चन है वो देखिए, और उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में, दूसरे एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हाई लेवल के हैं। देखिए जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी की मैं बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ इतना मैं पार्ट ले रहा हूं तो आपको समझ में आएगा ये क्या होता है, और फिर 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले करते हैं। ये वेट से देखिए, आपके पास क्या कह रहा है कि इसको रैशनलाइज करिए या इसको सिंप्लीफाई करिए। अब हो क्या रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पे भी रूट 6 है और यहाँ पे भी रूट 6, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इधर देखिए बच्चे, जिसमें डबल रूट होता है ना, जो यहाँ पे, तो मैं इस रूट को ही अलग कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। तो जब इनसाइड रूट होगा तो ध्यान रखना, कोशिश करेंगे कि ये जो अंदर है ये होल स्क्वायर बन जाए। होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये है 6, ऐसा करो इस नंबर को ऐसे ब्रेक करो जिससे 2 स्क्वायर आ जाएं। कैसे आ जाएं, इस 5 को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए, 3 प्लस 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2 5, और ये मेरे पास हो गया 2 रूट 6। इस 6 को मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 3 इंटू 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये और इसके ऊपर रूट है ऐसे। इस 3 को क्या मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इस 2 को क्या मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 2 रूट 6 जो था मेरे पास उसको मैं लिख रहा हूं 2 रूट 3 इंटू रूट 2, ये है मेरे पास, और इस सब पे स्क्वायर रूट है ऐसे। तो अब आप चेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे है स्क्वायर रूट, तो होगा क्या, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी रूट 3 प्लस रूट 2। तो बेसिकली ये जो दिया हुआ है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2, ये बस। तो जहां पे भी ये दिया हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा सर, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन ये था, तो अब हमारा क्वेश्चन ये ना रह के हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी जगह हम लिख देंगे रूट 3 प्लस रूट 2। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसको तो हम रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा, ये क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में आता है।
नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये आज आपका बेसिक एक तरह से हमने क्लियर किया है। देखिए 2 क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं जो अच्छे लग रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये होता है, असल में इसी तरह से कुछ बड़ा क्वेश्चन, बड़े नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है, तो उसकी मैं बात कर रहा था। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लेंगे। ये बच्चे हमारे पास, और एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा सामने आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लेंगे। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, एसएससी, देखिए एसएससी के क्वेश्चंस हैं, अगर आप देख रहे होंगे बैंक पीओ वगैरह में आए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं। अभी हमारा इरेशनल नंबर्स है, फिर उसके बाद में हम एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास बच्चे, तो ये 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए शॉर्ट में कि हम कैसे कर सकते हैं। ये ठीक है जी। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास हो क्या रहा है बेटे, √8 है, तो ये 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, तो 4 का √2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये होता है √2, बस इतना सा होगा। तो 2√2 में से √2 माइनस करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ इसमें अच्छे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे क्या होगा, कि भाई सीधी सी बात है, ये √2 है, ये भी √2 है, ठीक है। इस √2 को मैं √2 ना कह के अगर 2x कहता, 2x माइनस x, तो आपको पता है x आ जाता। या अगर मैं कहूँ ये 2 चॉकलेट हैं और ये माइनस की चॉकलेट है, तो 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट चली गई, तो 1 चॉकलेट बची, तो आपके पास 2x माइनस x, x आएगा, x। लेकिन x आप किसको कह रहे हो, √2 को कह रहे हो, तो आपके पास आएगा √2 और माइनस का 2। तो ये आपका इसका आंसर था। दूसरा हमारे पास ये जो दिया हुआ, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वही है कि भाई आपके पास अंदर भी स्क्वायर रूट के अंदर रूट आ रहा है, तो थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास 7 है, ठीक है। तो 7 क्या होगा, ये होगा 7 + 4 √3 को समझ लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो 7 होगा आपके पास 4 + 3, 4 + 3 प्लस, ध्यान से देखिए ये 4 लिखा हुआ है यहाँ, तो 2 × 2 × √3 ऐसे आएगा। अब 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 3 क्या होता है, 3 होता है √3 का स्क्वायर, और ये तो आई गया आपके पास, तो a² + b² + 2ab। तो सिंपली ये जो हो जाएगा, ये 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कौन, ये 7 + 4 √3। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास बाहर क्या है सर, 8, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 प्लस 8 √3, लेकिन इससे बाहर क्या था, 3 था, ये हमारे पास। तो अब आपके पास क्या हो गया सर जी, हमारे पास यही हमारे पास आ रहा है। तो अगर 3 + 16 + 8 √3 करूं, तो मैं 8 √3 को ही लिख दे रहा हूं, तो आपके पास समझ में आया। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 4 × √3। अब ये 3 क्या है, ये 3 है √3 का स्क्वायर। 16 क्या है, ये है 4 का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा √3 + 4 का स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाहर हमारे पास क्या है, -√3, और अंदर से हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, +√3 + 4। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और इरेशनल नंबर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के रखेंगे और वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये आपका पूरा इरेशनल नंबर्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सीरीज बनती है, ठीक है, तो उस पर हम देखेंगे कि हमारे पास वो क्या आ सकता है। जैसे अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करूं
तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। आपसे क्या कह दे कि सर ये हमारे पास है 1/1 प्लस √2, ठीक है, प्लस 1/√2, ये खूब आया एग्ज़ाम में, प्लस √3, 1/√3 प्लस 4 प्लस प्लस ऐसे जा रहा है, मान लीजिए प्लस 1/√8 प्लस √9। आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो ये हमारे पास सीरीज का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है रैशनलाइजेशन पे बेस्ड। अब अगर हम ये सोचें कि हम इसे रैशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर लॉजिकली सोचें तो बहुत ईजी होता है। ये 1 से लेके 9 तक जा रहा है, आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे सीधा सीधा सा, तो आप इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। मैं सीधा सा लिख रहा हूँ, नीचे प्लस है तो ऊपर आएगा 1 - √2 से मल्टीप्लाई, बीच में फिर प्लस आएगा। ज़रा यहाँ देखेंगे, यहाँ आएगा √2 - √3, फिर यहाँ देख बीच में प्लस है, फिर यहाँ आएगा √3 - √4, ऐसे आएगा। अगर आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ आएगा √8 - √9। प्लीज़ ध्यान से देखिए, अगर इससे पहले बात करूँ तो 7 और 8 आना है, तो इससे पहले आया होगा √7 - √8। तो ये इस तरह से सीरीज चलेगी जो ऊपर आ रही है। ज़रा नीचे देखो, अगर आप देखोगे 1 - √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए बस। तो ये है a + b, ये है a - b, तो क्या हो रहा है, a² - b² हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 - 2 -1 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास -1 आएगा। इसी तरह से यहाँ भी आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, √2 - √3 से करोगे, तो a² - √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 - 3 -1, तो इन सब में नीचे -1 आता जाएगा। तो अगर -1 को हम एलसीएम ले लें तो उसकी कहानी छोड़ दो कि नीचे तो पूरा -1 आ गया। एलसीएम ले लिया आपने, कितना, -1। ऊपर चेक करो क्या आ रहा है, तो ऊपर चेक करोगे तो सीरीज बन रही है। सीरीज क्या बन रही है, ये माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, आगे हो रहा होगा। इसी तरह से इस माइनस से ये प्लस कैंसिल, √7 पीछे वाले से कैंसिल हो गया होगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अच्छी बात यह है, सीक्वेंस ऐसे ही बनता है कि √9 होता है 3, तो 1 - 3 आपके पास आएगा -2, तो ऊपर से कितना आया सर, -2, और नीचे से कितना आया सर, -1, तो आपके पास आंसर कितना आया सर, 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देते हैं। तो ये आपके पास है इर्रेशनल नंबर। कोशिश करिए कि शायद आप समझ जाएं, एक ही क्लास में आप कर पाएँ। अगर आप पूरी वीडियो देखें तो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। फिर कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंट्स के ऊपर भी इसी तरह से एक वीडियो बनाएं। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चे, कोशिश करिए और अच्छे से बड़े बड़े ड्रीम्स देखिए, बड़े बड़े टारगेट्स बनाइए और अचीव करिए। अस्सलाम वालेकुम।